सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है पता है? और जो बहुत ज़्यादा अंदर से मार देती है, वो सबसे बुरी फीलिंग होती है लोनली चैप्टर, द चैप्टर ऑफ लोनलीनेस। मैं सच कह रहा हूँ, कभी भी ये जब सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, मैं गुजर रहा हूँ, यकीन मानो, तो यहाँ पर सोचना, अपने आप पे सेल्फ डाउट इतना इंक्रीज, मतलब नेक्स्ट लेवल चले जाता है। इंक्रीज छोड़ो भाई, नेक्स्ट लेवल चले जाता है। क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कर रहे हैं? और लोग लोग क्या बोलेंगे अगर नहीं हुआ तो? तुम्हारी तो जॉब भी नहीं है ना, कुछ है। लोग बोलते हैं तेरे को बोला था नहीं करने, जरा सी भी। तो बहुत ही एक तरह का डर पैदा होता है। तो ये जो फेज से मैं गुजर रहा हूँ, और आप भी कभी भी गुजरेंगे, तो मैंने ये चीज़ हारमोजी, एलेक्स हारमोजी ने ये चीज़ कहा था अपने पॉडकास्ट में क्रिस विलियमसन के साथ। मॉडर्न विजडम एक उनका थीम है पॉडकास्ट का। तो उन्होंने बोला था कि कोई मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो सक्सेसफुल हुआ है बट वो लोनली चैप्टर से नहीं गया। हर एक बंदा जो एक मुकाम तक पहुंचा है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये लोनली चैप्टर, यानी कोई साथ नहीं देता, अभी साथ देता है तो आप काम करते हो, इतना काम करते हो, पूरा 6 6 10 10 12 घंटे काम करते हो, बट रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलता, ज़ीरो, ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलता। आप से मेरा एक ही क्लाइंट साइन हुआ, और फिर उसके बाद आराम से 2 हफ्ता हो गया है, मैंने 4 4 घंटा कोल्ड कॉल किए, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आ ही नहीं रहा रिजल्ट। एक मीटिंग बुक नहीं हो रही है, 2 3 मीटिंग हुई, लेकिन डेली क्लोज नहीं हो पा रही है। तो ये जो फीलिंग है, जैसे मैं कह रहा था कि लोनली चैप्टर की जो फीलिंग है, लोनलीनेस की, वो बहुत खतरनाक है। और मेरे ख्याल से ये फेज से जो गुजर गया, जैसे मैंने कहा, एलेक्स हार्मोजी ने कहा कि जो बंदा ये, हर कोई ये बंदा ये फेज से गुजरता ही है, अगर वो कभी जिंदगी में बड़ा करना चाहता है या कुछ अलग करना चाहता है, तो वो ये फेज से गुजरता ही है। तो मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन है, हम सबको समझनी पड़ेगी, जैसे मैं भी गुजर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे और आपको भी समझनी पड़ेगी कि हो जाएगा, ये भी कड़ी आएगा, नॉट इन द केस के बहुत ही पॉजिटिव वे में ले लिया, बट इन द वे के हाँ भाई अग्री कर लो कि देखो हर कोई जा चुका है, तो हमें भी जाना पड़ेगा, ये तो मस्ट ही हो गया। और सेकंड थिंग कि हम सीख रहे, जैसे मैं बताऊं ना कि एक चीज होती है कि कुछ भी करो, वर्क 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 वर्क, काम करते रहो, नहीं रिजल्ट आ रहा है, एनीवे यू आर बेटर, यू आर लिटिल बेटर। मतलब आप काम करते रहो, लेकिन आपको रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, जैसे क्लाइंट ही क्लोज नहीं हो रहा, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जो भी है रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन यू आर यू आर लिटिल बेटर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे क्या लगती है, मैं ये फेज से गुजर, मतलब मैं हूँ ये फेज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉड इज द बेस्ट प्लानर, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर ऑफ एवरीथिंग। तो खुदा ने मेरे लिए ये बनाया है, किस्मत का बोलते ना, कि वो टेस्ट कर रहा है खुदा, कि ये फेज से निकले। तो मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि गॉड इज द बेस्ट प्लानर। बुरे से बुरा जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, वो कहते हैं ना, बुरा भी हुआ तो अच्छे के लिए, अच्छा हुआ तो माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से जो बुरा हुआ तो बुरा हुआ, एनीवे अल्लाह इज द बेस्ट प्लान। हमें उसका गॉड पे छोड़ देना चाहिए और बिलीव कर देना चाहिए। हाँ भाई, अग्री करता हूँ मैं कि हाँ बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत फेस बहुत गंदा चल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोगों को देख रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए आपसे, वो लोग ये कर रहे हैं, ये फलाना ढिमका रहे, वो घूम रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट ही नहीं मिला। आई एग्री, हर एक को ये फेज से गुजरना पड़ेगा, मैं भी गुजर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीनियर्स लोग की, जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स और जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी किताबें और उनके पॉडकास्ट सुन के तो मुझे यही लगता है कि हर एक गुजर चुके हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं यही कहूँगा कि गुजरो, गुजर रहे हो, अपने आप में एक जज्बा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर मैं भी कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो हार मत मानिए, लगे रहो।